आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, हमारे दिमाग में कयामत के मुतालिक सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि कयामत का मतलब क्या है, यानी कि कयामत क्या है और कयामत क्यों आएगी। सो व्यूअर्स, कयामत अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब कायम होने वाली या फिर वापस पलटा देने वाली है। यानी कि व्यूअर्स, कहने का मतलब यह हुआ कि कयामत उस दिन का नाम है कि जिस दिन ये जमीन कि जिस जमीन पे हम रहते हैं ये जमीन तबाह हो जाएगी। और ना सिर्फ ये जमीन तबाह होगी बल्कि इस जमीन के साथ साथ हमारी ये जो कायनात है ये सारी की सारी कायनात भी तबाह हो जाएगी। और इस जमीन और इस कायनात के तबाह हो जाने के बाद कयामत वाले ही दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हम सब इंसानों का हिसाबो किताब यानी कि नेकी का बदला जन्नत की सूरत में और बुराई का बदला जहन्नुम की सूरत में दिया जाएगा। बस इसी चीज को कयामत कहते हैं। व्यूअर्स, अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो कयामत एक ऐसा दिन है कि जिस दिन ये जमीनों आसमान तबाह हो जाएंगे और ये जमीनों आसमान तबाह हो जाने के बाद तमाम इंसानों को मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा। और मैदान महशर में इकट्ठा करने के बाद इंसान ने अपनी जिंदगी में जो जो कुछ किया होगा मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसका हिसाबो किताब लिया जाएगा। और जिस दिन मैदान महशर में यह हिसाबो किताब लिया जाएगा उसी दिन को कयामत कहते हैं। लेकिन व्यूअर्स, अब यहाँ पर सबसे अहम और खास तरीन सवाल यह भी पैदा होता है कि हमें क्या जरूरत है मैदान महशर में इतना लंबा चौड़ा हिसाबो किताब देने की, और ये कयामत क्यों आनी है, यानी कि कयामत के आने की वजह क्या है या फिर कयामत क्यों आएगी। सो व्यूअर्स, बज़ाहिर तो कयामत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आएगी, लेकिन कयामत को लाने की सबसे बड़ी वजह खुद इंसान होगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इस जमीन में वो नेमतें अता की हैं कि जो नेमतें इस जमीन के अलावा किसी भी और जमीन को अता नहीं की। मसलन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस जमीन में सांस लेने के लिए दरख्तों जैसी नेमत अता की, लेकिन ये इंसान अल्लाह की इस नेमत की नाशुक्री करता है और अल्लाह की इस नेमत को काटता है, जिसकी वजह से दुनिया में हजारों तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और लोग मरते हैं। और व्यूअर्स, इंसान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए इतना ही काफी है कि ये इंसान अल्लाह की नेमत यानी कि दरख्तों से हर 2 सेकंड में 1 मर्तबा सांस लेता है और हर 1 मिनट में 30 मर्तबा सांस लेता है। इसी तरह ये इंसान हर 1 घंटे में 1800 बार सांस लेता है और हर एक दिन में 43,200 बार सांस लेता है और हर एक महीने में 12,96,000 बार सांस लेता है। और इसी तरह ये इंसान हर एक साल में 1,55,52,000 बार सांस लेता है। और व्यूअर्स, अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगा लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये जो नेमत अता की है कि जिस नेमत की वजह से हम सब इंसान हर 2 सेकंड में 1 मर्तबा सांस लेते हैं, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी ये नेमत इस जमीन से उठा ले तो फिर इंसानों का क्या हाल होगा। लेकिन व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी इस नेमत को इंसानों से जुदा नहीं करेगा, बल्कि इंसान खुद अल्लाह की इस नेमत को काट काट कर अपने से जुदा करेगा। इसी तरह इंसान जमीन के साथ खिलवाड़ करेगा और पहाड़ों को तोड़ेगा, और पहाड़ों को तोड़ने की वजह से जमीन में जलजले आएंगे और जमीन में जलजले आने की वजह से जमीन में तबाही पैदा होगी और जमीन में तबाही पैदा होने की वजह से कयामत आएगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मर्द को औरत के लिए और हर औरत को मर्द के लिए पैदा किया, ताकि हर मर्द औरत से और हर औरत मर्द से सुकून हासिल करे।
लेकिन अनकरीब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब औरत औरत से और मर्द मर्द से अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, और इसी तरह इस जमीन में बड़े बड़े गुनाहों का आगाज होगा। दुनिया में इंसान तो होंगे लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होगी। इस जमीन में हर तरफ गुमराही और जहालत के अंधेरे छाए हुए होंगे। बस जब ये गुमराही और जहालत के अंधेरे हर तरफ छाए हुए होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा कि ऐ इसराफील, जमीन में जाओ और जमीन में जाकर शोर फूंको। व्यूअर्स, शोर एक ऐसी चीज है कि जिस चीज के जरिए हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक ऐसी दहशतनाक आवाज निकालेंगे कि जिस दहशतनाक आवाज के निकलने से कयामत कायम हो जाएगी। इसी तरह जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम शोर फूंकेंगे तो उस शोर फूंकने की दहशत और खौफ इतना ज्यादा होगा कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी तो वो माँ उस शोर को फूंकने के डर और खौफ की वजह से अपने बच्चे को दूध पिलाना तक भूल जाएगी। इसी तरह जो औरत हामिला होगी तो वो औरत इस शोर से निकलने वाली दहशतनाक आवाज के डर और खौफ की वजह से अपना हमल गिरा देगी। व्यूअर्स, अब यहाँ पर सबसे अहम और खास तरीन सवाल ये पैदा होता है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के शोर फूंकने से ऐसा क्या होगा कि वो माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है, वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना तक भूल जाएगी, और वो औरत जो हामिला होगी वो अपना हमल गिरा देगी। सो व्यूअर्स, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम शोर फूंकेंगे तो उस शोर को फूंकने से उस शोर में से एक ऐसी दहशतनाक आवाज निकलेगी या फिर एक ऐसी दहशतनाक चीख निकलेगी कि जिस दहशतनाक आवाज या फिर चीख के निकलने से तमाम इंसानों के कानों, आंखों और मुंहों से खून निकलने लगेगा। यानी कि व्यूअर्स, वो चीख इतनी शिद्दत की और इतनी जोर की होगी कि बस हर चीज तबाह करके रख देगी। इसी वजह से वो माँ जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती है, वो माँ उस चीख के डर और खौफ की वजह से अपने बच्चे को दूध पिलाना तक भूल जाएगी, और वो औरत जो हामिला होगी वो भी इस चीख के डर और खौफ की वजह से अपना हमल गिरा देगी। इसी तरह व्यूअर्स, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम शोर फूंकेंगे तो उस शोर को फूंकने के बाद जो कयामत आएगी और उस कयामत के आने के बाद जो तबाही आएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस तबाही को कुरान मजीद में यूं बयान करता है कि और जब आसमान में शगाफ डाल दिया जाएगा। व्यूअर्स, शगाफ का मतलब फाड़ना होता है, यानी कि और जब आसमान को फाड़ दिया जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में मजीद इरशाद फरमाता है कि और जब आसमान उखाड़ दिया जाएगा और इस दिन आसमान बुरी तरह थरथराएगा, और इस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे कि जिस तरह एक किताब में औराक यानी कि वर्कों को लपेटा जाता है। व्यूअर्स, यहाँ पर आप कुरान मजीद की इन आयात की शिद्दत को समझने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कितनी शिद्दत से ये बता रहा है कि और जब हम आसमान को उखाड़ देंगे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर फरमाता है कि और जब हम आसमान को फाड़ देंगे। सो व्यूअर्स, अब ये आसमान कोई किताब तो है नहीं जो इसे फाड़ देंगे। अब व्यूअर्स, दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में ये शिद्दत वाले अल्फाज सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से इस्तेमाल किए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कयामत की शिद्दत के बारे में बता सके। और व्यूअर्स, जब तक आप कुरान मजीद की इन आयात की शिद्दत को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कयामत की शिद्दत यानी कि कयामत की तबाही को भी समझ नहीं सकेंगे। सो इसी वजह से व्यूअर्स, आप अपने दोनों कान और अपनी दोनों आंखें खोलकर और अपने दिमाग को मुकम्मल तौर पर हाजिर करके कुरान मजीद की इन आयात की शिद्दत को समझने की कोशिश करें ताकि आप कयामत की शिद्दत को समझ सकें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में कयामत की शिद्दत और दहशत को मजीद बयान करते हुए फरमाता है कि और जब सूरज को लपेट लिया जाएगा और चांद बेनूर कर दिया जाएगा और चांद और सूरज को आपस में मिला दिया जाएगा।
व्यूअर्स, यहाँ पर चांद और सूरज को आपस में मिलाने का मतलब यह हुआ कि कयामत वाले दिन चांद सूरज के या फिर सूरज चांद के इतना करीब आ जाएंगे कि चांद सूरज से या फिर सूरज चांद से आपस में मिलकर टकरा जाएंगे, जिसकी वजह से एक अजीम तबाही होगी और उस तबाही का असर हमारी इस जमीन पे भी होगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के बारे में मजीद इरशाद फरमाता है कि और जब जमीन अपनी लर्जिश से हिला दी जाएगी और जब जमीन कांपने लगेगी और जब जमीन पूरी तरह हिला दी जाएगी। व्यूअर्स, यहां पर और जब जमीन पूरी तरह हिला दी जाएगी से यह मतलब है कि आम तौर पर जब जलजला आता है तो वो जलजला सिर्फ कुछ ही ममालिक में आता है, लेकिन जब कयामत के दिन जो जलजला आएगा तो वो जलजला सिर्फ कुछ ही ममालिक में नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में आएगा। और ये जलजला उस वक्त तक नहीं रुकेगा कि जिस वक्त तक ये जमीन मुकम्मल तौर पर हिल के तबाह नहीं हो जाती। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में कयामत की शिद्दत को बयान करने के लिए मजीद इरशाद फरमाता है कि और जिस दिन जमीन और पहाड़ कांपने लगेंगे और पहाड़ रेजा रेजा करके रख दिए जाएंगे और जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब समंदरों में फूट डाली जाएगी और जब समंदरों को जोश दिलाया जाएगा। व्यूअर्स, अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे ये कहना चाहता है कि जब कयामत आएगी और कयामत के आने के बाद जमीन में जो तबाही आएगी तो वो तबाही जमीन पर चारों तरफ से आएगी। यानी कि व्यूअर्स, कहने का मतलब ये हुआ कि कयामत के दिन जो लोग जिंदा होंगे तो उन लोगों पर आसमान से भी अजाब नाजिल होगा, जमीन से भी अजाब नाजिल होगा, पहाड़ों से भी अजाब नाजिल होगा और समंदरों से भी अजाब नाजिल होगा। यानी कि व्यूअर्स, वो लोग जो कयामत के दिन जिंदा होंगे तो वो लोग इस अजाब की शिद्दत की वजह से चारों तरफ से इस जमीन में मसल कर रख दिए जाएंगे। और व्यूअर्स, यहां पर यह बात याद रहे कि कयामत के दिन हमारी ये जमीन ही सिर्फ तबाह नहीं होगी बल्कि कयामत के दिन हमारी इस जमीन के साथ साथ हमारी ये पूरी की पूरी कायनात ही तबाह हो जाएगी। और जब ये पूरी की पूरी कायनात तबाह हो जाएगी तो उसके बाद तमाम जमीनों आसमान में रहने वाले तमाम जिन्नों और इंसानों को मैदान महशर में इकट्ठा किया जाएगा। व्यूअर्स, मैदान महशर एक ऐसी जगह है कि जहां पर कयामत के बाद तमाम इंसानों और तमाम जिन्नों को आपस में एक साथ इकट्ठा किया जाएगा और इन्हें इकट्ठा करने के बाद इनसे सवालो जवाब किया जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा था तो क्या तुमने अपनी जिंदगी उस इम्तिहान को पूरा करने के लिए गुजारी या फिर तुमने अपनी जिंदगी दुनिया की लज्जतों और दुनिया की ऐशो इशरत में गुजारी। सो व्यूअर्स, अगर तो वो इंसान मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बाद उस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर गुजारी तो वो इंसान जन्नत में जाएगा। और अगर वो इंसान सिर्फ नाम का मुसलमान हुआ और मुसलमान होने के बावजूद उस इंसान ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर ना गुजारी तो फिर वो जहन्नुम में जाएगा। व्यूअर्स, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर तुम वाकई ही सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो और अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो और अगर जहन्नुम के अजाब से बचना चाहते हो और जन्नत में अपने रसूल की ज़ियारत करना चाहते हो तो अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। व्यूअर्स, इंसान में इंसानियत तभी पैदा होती है कि जब वो इंसानों वाले नेक काम करता है। व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को अपना अपना दिमाग दिया है ताकि हर इंसान अपने इस दिमाग को इस्तेमाल करके सही और गलत में फर्क कर सके। और जब इंसान कोई काम करता है तो ये दिमाग उसे बताता है कि ये काम अच्छा है या फिर ये काम बुरा है। बस जब आपका दिमाग कहे कि ये काम अच्छा है तो उस काम को करो और जब आपका दिमाग कहे कि ये काम बुरा है तो उस काम से रुक जाओ। क्योंकि व्यूअर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में कयामत के बारे में यानी कि कयामत कब आएगी इसके बारे में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, वो लोग जो आपसे कयामत के बारे में सवाल करते हैं कि कयामत कब आएगी तो आप उनसे कह दीजिए
कि कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है और वही इस कयामत को वक्त पर जाहिर करेगा। सो व्यूअर्स, कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आप YouTube पर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और क्या पता कि मेरी ये वीडियो देखते देखते ही कयामत आ जाए, क्योंकि हमें तो कयामत का नहीं ना पता कि कयामत कब आएगी। और अगर ये मेरी वीडियो देखते देखते ही कयामत आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस दुनिया में जिस इम्तिहान के लिए भेजा है तो उस इम्तिहान का टाइम ओवर हो जाएगा। और अगर उस इम्तिहान का टाइम ओवर हो गया तो नेकी का दरवाजा बंद हो जाएगा। और अगर नेकी का दरवाजा बंद हो गया तो उसके बाद आपके पास जितनी नेकियां हैं और जितने गुनाह हैं तो आपको उन्हीं नेकियों और उन्हीं गुनाहों के साथ मैदान महशर में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और फिर जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी तो उसे फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जिसकी बुराइयां यानी कि जिसके गुनाह ज्यादा होंगे तो उसे भी फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ ही जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप इस दुनिया में जिंदा हैं, यानी कि अभी आपके पास अच्छे काम करके नेकियां इकट्ठी करके उस इम्तिहान में कामयाब होने का वक्त है कि जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस दुनिया में भेजा है। सो इसी वजह से व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को दुनिया के इस इम्तिहान में कामयाब होने के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन हम सब गुनाहगार लोगों पर अपना फजलो करम करेगा और इंशाअल्लाह हम सब मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करेगा। अब व्यूअर्स, लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपसे इस दुनिया में कोई गुनाह हो जाता है तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने उस गुनाह की माफी जरूर मांगा करें, क्योंकि व्यूअर्स, वो रब बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, वो आपके सारे गुनाहों को जरूर माफ करेगा। लेकिन व्यूअर्स, शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपसे कभी कोई गुनाह हो जाए तो गुनाह हो जाने के बाद उस रब से एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से माफी जरूर मांगे, वो रहमान रब आपको जरूर माफ करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब मुसलमानों को नेक, सच्चा और एक मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।